हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। क्या हर महिला को आईवीएफ से पहले हिस्ट्रोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है? किन महिलाओं को हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत है, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में हम पेन से भी पतले महीन एंडोस्कोप द्वारा गर्भाशय को हम अंदर से देख सकते हैं और उसकी किस तरह की लाइनिंग है, उसमें कोई मांस या मस्सा या पॉलिप तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, सेप्टम तो नहीं है। ये सब चीजें हमें हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्रोस्कोपी में लाइट सोर्स से युक्त एक दूरबीन को गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। गर्भाशय की लाइनिंग या एंडोमेट्रियल लाइनिंग को देखने के लिए सलाइन द्वारा यूट्रस को एक्सपैंड किया जाता है और हिस्ट्रोस्कोपी महीना शुरू होने के 5वें दिन से लेके 9वें दिन के बीच में होती है। यह न केवल एक सटीक निदान प्रदान करती है, बल्कि गर्भाशय के अंदर यदि कोई कमी है तो उसका सीधा उपचार करने में भी सहायक होती है। देखा जाता है कि जिन महिलाओं में रिपीटेड अबॉर्शंस हैं या फिर प्रीवियस आईवीएफ फेलियर है, उसके अलावा यदि गर्भाशय की परत में एंडोमेट्रियल पॉलिप है या मस्सा है, जिसके कारण महिला को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या ब्लीडिंग बंद होने के बाद फिर से स्पॉटिंग शुरू हो रही है, उन केसेस में हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी कर गर्भाशय को ठीक करा जा सकता है। दूसरा, फाइब्रॉइड। गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में यदि एक बिनाइन ट्यूमर या फाइब्रॉइड हो जाए, जो कि इंट्राम्यूरल या सबम्यूकोजल यदि होता है, तो इसके कारण से मल्टीपल अबॉर्शन या फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है और फाइब्रॉइड रिमूव करने के उपरांत हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। कभी कभार गर्भाशय में सेप्टम होता है। यह गर्भाशय को 2 भागों में विभाजित कर देता है और सेप्टम होने के कारण से बांझपन या बार बार गर्भपात या अबॉर्शन या समय से पहले डिलीवरी होने का रिस्क रहता है। तो सेप्टम को हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा रिसेक्शन किया जाता है। उसके अलावा देखा गया है कि कुछ महिलाओं को एशरमैन सिंड्रोम होता है। एशरमैन होने के कई कारण होते हैं, या तो रिपीटेड डीएनसीज हैं, या फिर महिला को गर्भाशय की टीबी हो गई है, या फिर गर्भाशय के इन्फेक्शन के कारण एडिशंस बन गई है। ऐसे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपिक एडिशोलाइसिस कर गर्भाशय को वापस से ठीक कर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। क्या आईवीएफ से पहले सभी केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है? प्रत्येक मामले में जिसमें आईवीएफ किया जा रहा है, उनको डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत नहीं होती। यदि अच्छी तरह से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करी है या 3D अल्ट्रासाउंड किया है, तो ऐसे रोगियों में डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपके टीवीएस में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में हमें गर्भाशय में कुछ कमी लगी है, तो उन केसेस में हम डायग्नोस्टिक या फिर थेरेप्यूटिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। होप करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में आए हुए हिस्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग कुछ सवालों के मैं जवाब दे पाई हूँ। यदि और जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं।